आज हम सीखेंगे मार्कशीट के अंदर ग्रेड कैसे निकालना है। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा पास फेल रिजल्ट कैसे निकालना, आज ग्रेड कैसे निकालना है वो सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। हमारे पास टोटल सब्जेक्ट मराठी, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथ्स मिला के टोटल 5 सब्जेक्ट है। तो टोटल 5 सब्जेक्ट हमने यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको। उसके बाद में समझो एक सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का रहेगा, तो 5 सब्जेक्ट का कितना होगा 500 टोटल मार्क्स का रहेगा। तो ग्रेड कैसे निकाला जाता है, कैसे डिस्कस होता है, पहले समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो ए ग्रेड होगा, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड होगा। तो समझो डी ग्रेड मतलब पास होने के लिए, सी ग्रेड मतलब थोड़ा पास के ऊपर, बी मतलब थोड़ा डिस्टिंक्शन, ए मतलब सुपर डिस्टिंक्शन वगैरह, इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने आपको सेम दिखा दिया भाई। कभी कभी किसी क्लास में होता है सी होता है, बी होता है, ए होता है और ए प्लस होता है। तो आपको ये जो परसेंटेज मैंने टोटल जो मार्क्स दिया है 400 यहाँ पे लेस देन 400, लेस देन 300, लेस देन 250, लेस देन का साइन मतलब कम से कम साइन मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि समझो मान लो किसी स्टूडेंट्स को कम से कम 250 से मार्क्स मिला तो उसको सी ग्रेड आना चाहिए। और जिस स्टूडेंट को 300 कम मिला, 300 तक या 300 से कम मिलेगा उसको बी आना चाहिए। जिस स्टूडेंट को 400 या 400 से कम मिलेगा उसको ए आना चाहिए, और जिस स्टूडेंट को 400 से ज्यादा मिलेगा उसको ए प्लस आना चाहिए, उसको ए प्लस आना चाहिए। तो इस तरह से हम ग्रेड का क्या किए, यहाँ पे मैंने कंडीशन रख दिया। अब यहाँ पे ग्रेड का कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए देखो, कभी भी क्वेश्चन के अंदर आपको समझना है हर एक ग्रेड के अंदर सिंगल कंडीशन है। इसके लिए सिंपल हमें यहाँ पे इफ फॉर्मूला यूज करना है। इफ तो कैसे करेंगे, डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करके दिखा देता हूं। जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो, याद रखना मैंने ये टोटल मार्क्स क्यों दिखाया, क्योंकि हमें टोटल के ऊपर ही सिर्फ काम करना है। क्योंकि यहाँ पे टोटल मार्क्स का हमें यहाँ पे वैल्यूएशन किया है कि भाई टोटल मार्क्स के अंदर से मुझे कितना मिलेगा, तब मुझे मेरा कौन सा ग्रेड डिसाइड होगा। जैसे मुझे 300 तक मिला, 500 में से 300 तक मिला तो मैं बी ग्रेड में सेट हो जाऊंगा। अगर मुझे 400 मिला तो ए ग्रेड में सेट हो जाऊंगा। तो टोटल मार्क्स के ऊपर से मुझे यहाँ पे आना चाहिए, जो मुझे मार्क्स मिले हैं सब्जेक्ट के अंदर उसके ऊपर से ग्रेड निकाल दे। इसके लिए हमें सिर्फ यहाँ पे टाइप करना है इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट, उसके बाद लॉजिक वन मतलब कौन सा, मुझे भाई टोटल, तो टोटल वाला ही सेल लेना है। यहाँ पे टोटल वाला सेल ले लिया। अब यहाँ पे मुझे बोलना है, क्या बोलना है, मेरा पहला कंडीशन मुझे नीचे वाली कंडीशन से मुझे टाइप करना है। सी ग्रेड के लिए मुझे क्या बोलना पड़ेगा, इक्वल टू लेस देन, मैं यहाँ पे इक्वल टू लेस देन कितना बोलना है मुझे 250, तो मैंने यहाँ पे 250 किया कोमा। अब कोमा के बाद यहाँ पे डायरेक्टली आपको सी पहले टाइप नहीं करना है, उसके बाद इन्वर्टेड के अंदर सी टाइप करना है और इन्वर्टेड कंप्लीट। ओके, समझ में आया कोमा। अब ये वाला मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन के लिए सेम वापस से दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा, इफ टाइप करना है, वापस ओपन ब्रैकेट। देखो क्यों, क्योंकि पहला क्वेश्चन आने के बाद दूसरा क्वेश्चन के लिए भी सेम मुझे पोजीशन देना है। क्यों बोलना है कि भाई हो सकता है यहाँ पे 250 से ज्यादा हो या 300 हो, तो 300 के बाद मुझे बी आना चाहिए। तो वो ग्रेड सेकेंड क्वेश्चंस को आने के लिए सेम मैं बोलूंगा यहाँ पे ये वाला सेल सेम लेस देन इक्वल टू 300, मतलब 250 से कम होगा तो सी, और 250 से 300 से कम होगा तो क्या होगा, बी होना चाहिए। तो इसके लिए कोमा, इन्वर्टेड के अंदर बी, इन्वर्टेड कंप्लीट कोमा। अब दूसरा, उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। सेम वापस से इफ टाइप करेंगे, ओपन ब्रैकेट लेंगे, उसके बाद वापस से बोलेंगे ये वाला यही टोटल वाले सेल के अंदर हो सकता है मुझे इक्वल टू और लेस देन उससे कम या 400 तक या 400 से कम हो, तो इन्वर्टेड के अंदर ए, इन्वर्टेड कंप्लीट, यहाँ पे इन्वर्टेड के अंदर ए, इन्वर्टेड कंप्लीट कोमा। अब देखो मैंने क्या किया, पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, दूसरा सॉल्व किया, तीसरा सॉल्व किया, अब चौथा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने तीनों में नेगेटिव बोला है कि भाई 300 मतलब सी के लिए मुझे 200 से कम, 300 के बाद मुझे अगर बी के लिए 300 से कम, ए के लिए 400 से कम, ऐसा बोला। इसका मतलब मैंने कभी भी किसी में भी ये नहीं बोला कि इससे ज्यादा होगा। तो इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पे बोला है कि ए प्लस चाहिए तो 400 से ज्यादा, तो यहाँ पे मुझे मैंने लेस देन डाल दिया। तो ग्रेटर देन के लिए आपको डालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली डबल इन्वर्टेड के अंदर ए
ए प्लस किया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहां पे देखो ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको 3 ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। ये वाला इफ का ये ओपन किया वो ब्रैकेट आपको देना पड़ेगा, इसका एक और इसका एक, इस तरह से 1 2 3 3 ब्रैकेट डाल दिया। अब एंटर मारता हूं तो देखो इसको एस कर देता हूं तो देखो ए ग्रेड मिला। ए क्यों? क्योंकि ये बी और ए के बीच में, मतलब ये क्या बोलता है, बी के लिए कौन सा होना चाहिए, 300 से कम होना चाहिए। मतलब 301 रहेगा तो ए के कैटेगरी में आएगा। ये कैटेगरी क्या बोलता है, 400 से कम होना चाहिए, मतलब 399 भी चलेगा, लेकिन 400 रहेगा तो फिर नीचे 400 तक चलेगा, लेकिन 401 रहेगा तो ए प्लस में आएगा। तो इसका मतलब 300 और 400 के बीच में अगर जितने मार्क्स रहेंगे मेरा ए ग्रेड शो करेगा। 250 और 300 के बीच में जितने मार्क्स रहेंगे मुझे बी ग्रेड शो करेगा, और 250 से कम कितने भी मार्क्स रहेंगे तो मेरा सी ग्रेड का क्या करेगा, काउंट करेगा। इस तरह से मेरा ग्रेड यहां पे काउंट होता है। अब चलो वापस से दोबारा यहां पे मैं आपको वापस से फॉर्मूले सिखा देता हूं। इक्वल टू इफ लेना है आपको ओपन ब्रैकेट, अब यहां पे लॉजिक 1 के अंदर बोलना है ये वाला सेल, उसके बाद में बोलना है लेस देन, उसके बाद में इक्वल टू, और उसके बाद आपको क्या टाइप करना है, आपके मार्क्स 250 बरोबर है, उसके बाद कोमा, क्यों इसका कोमा नहीं चाहिए ना, उसके बाद में डबल इन्वर्टेड के अंदर सी ग्रेड डबल इन्वर्टेड कंप्लीट कोमा। दूसरा यहां पे आपको देना है सेम इक्वल टू इफ, आपका इफ देना है ओपन ब्रैकेट। देखो पहली बार मैंने इक्वल यूज किया, दोबारा इक्वल यूज नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब आपको एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज करने की जरूरत नहीं, आप बार बार उसी को यूज करते रहोगे। और उसके बाद में लेस देन इक्वल टू 300, लेकिन इसको इन्वर्टेड कोमा देना है आपको, याद रखना कोमा इन्वर्टेड के अंदर बी ग्रेड आना चाहिए, इन्वर्टेड कंप्लीट कोमा। उसके बाद आपको सेम वापस से इफ ओपन ब्रैकेट और यहां पे ये वाला सेल सेम लेस देन इक्वल टू 400 कोमा इन्वर्टेड में ए इन्वर्टेड कंप्लीट कोमा। अब ग्रेटर देन देने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप क्या करोगे, यहां पे डबल इन्वर्टेड ए प्लस और इन्वर्टेड कंप्लीट करोगे और ब्रैकेट 1 2 3 क्लोज करोगे और एंटर मारोगे तो आपका यहां पे ग्रेड शो करेगा। देखो मैं अभी यहां पे अंदाजे मैं यहां पे टाइप करता हूं 401 टाइप कर देता हूं, एंटर मारने के बाद देखो ए प्लस आया। यहां पे अब मैं फॉर्मूला ब्रेक हो रहा है, लेकिन मैं यहां पे क्या करूंगा 240 टाइप कर देता हूं, तो एंटर मारने के बाद देखो यहां पे क्या आया, सी ग्रेड आ गया। इसका मतलब हमने जो फॉर्मूला इसके ऊपर यूज किया है वो परफेक्ट आ गया। अब ये वाला फॉर्मूला को सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे कॉर्नर पे जाएंगे और इसको ड्रैग करेंगे तो देखो सबको फॉर्मूला आ जाएगा ग्रेड का। इस तरह से आपके क्या होंगे, ग्रेड चेंज होते रहेंगे। आपको बहुत प्रैक्टिस करना है, अलग अलग चीजों पे ग्रेड यूज करके आपको इसका बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।